नाम सुनकर हंसी आ सकती है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन अब सवाल ये है कि 6 जून को होने वाला ये प्रदर्शन सिर्फ एक स्टंट है या भारतीय शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं और छात्रों के मन में भड़के गुस्से का संकेत। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में एक नाम सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कोई पारंपरिक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि खुद को युवाओं और छात्रों की आवाज़ बताने वाला एक समूह है जो सिस्टम से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। 6 जून को होने वाले प्रदर्शन की घोषणा भी इसी समूह ने की है। अब असली कहानी किसी संगठन की नहीं, असली कहानी उस गुस्से की है जो लाखों छात्रों और युवाओं के मन में जमा हो रहा है। आखिर इतना गुस्सा है क्यों? पिछले कुछ वर्षों में नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और कई भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद सामने आए हैं और हर विवाद के बाद छात्रों के मन में एक सवाल और गहरा हुआ है। क्या हमारी मेहनत सच में सुरक्षित है? और यहीं से भरोसे का संकट पैदा होता है। और जब भरोसा टूटता है तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, तब भविष्य से भी विश्वास उठने लगता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव डेप्रिवेशन, यानी जब इंसान को लगे कि उसने मेहनत पूरी की लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, तब दुख नहीं गुस्सा पैदा होता है। और यही गुस्सा आंदोलन की सबसे बड़ी ऊर्जा बनता है। और दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर आंदोलन गरीबी से नहीं, अन्याय की भावना से पैदा हुए हैं। आज लाखों छात्रों को लग रहा है कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, और जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उन्हें नहीं सुन रहा है, तब लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि मान लीजिए कल मंत्री बदल दिए जाते हैं, तो क्या इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि समाज की समस्याएं सिर्फ राजनीति से पैदा नहीं होती, बल्कि वे हमारी सामूहिक सोच से भी पैदा होती हैं। हमने शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान कम और नौकरी की दौड़ ज़्यादा बना दिया है। हमें डिग्री चाहिए, समझ नहीं। हमें पद चाहिए, परिपक्वता नहीं। और जब शिक्षा का उद्देश्य ही सीमित हो जाए तो संकट बार बार लौटता है। तो लड़ाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए, लड़ाई उस सोच से भी होनी चाहिए जो शिक्षा का उद्देश्य रोजगार तक सीमित कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 6 जून की घटना एक रिवॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि क्रांति एक दिन में नहीं होती। एक दिन का प्रदर्शन खबर बन सकता है, लेकिन लगातार सवाल पूछते रहना इतिहास बनाता है। अगर 6 जून के बाद भी लोग सत्ता से सवाल करते रहे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते रहे, जवाबदेहिता की मांग करते रहे और ये मुद्दा जिंदा रहा, तब शायद एक नए आंदोलन की शुरुआत बन सकता है। हमें समाज में सिर्फ गुस्से की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है जागरूकता की, ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो नेताओं से सवाल पूछ सके और खुद से भी सवाल पूछ सके। क्योंकि सिस्टम तब नहीं बदलता जब लोग नाराज़ होते हैं, सिस्टम तब बदलता है जब लोग सवाल पूछना बंद नहीं करते। अब 6 जून को प्रदर्शन होगा या नहीं, कितनी भीड़ होगी कितनी नहीं, ये खबर है। लेकिन 6 जून के बाद भी इस देश का युवा अपनी शिक्षा को लेकर के जाग रहा है या नहीं, ये असली कहानी है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।